पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और एक दशक हो गए जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। जब देश में बात योग की होती है तो स्वामी रामदेव योग गुरु का जिक्र ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और इस वक्त हम हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में मौजूद हैं। आज बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और हमारे साथ स्वामी रामदेव भी हैं। आज आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया, एक दशक की यात्रा को कैसे देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने की शुरुआत हुई। युगों से चली आई हुई योग की यात्रा को ऐसे देखता हूँ कि जो संसार में पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाए, जो सरकारें नहीं कर पाई, जो पूरा आधुनिक चिकित्सा तंत्र नहीं कर पाया, वो सनातन के एक सन्यासी ने इसलिए वो करके दिखाया क्योंकि योग और योग मूलक पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सारे योग मूलक आहार, विचार, संस्कार, इससे पूरा जीवन रूपांतरित होता है। और हमने डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटीज किया है, आपने खुद देखा है यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एसएलई, एमएस, सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ और मोटापा तो हमने लोगों का 50-50, 60-60 किलो कम किया है। क्या नहीं होता योग से? सब कुछ होता है। रोग मिटना तो एक सामान्य घटना है, योग से जीवन बदलता है। रोग मुक्त होते हैं, विकार मुक्त होते हैं, अंधकार मुक्त होते हैं। एक तरह से पूरा ब्रह्मांड व्यक्ति के पिंड से अभिव्यक्त होता है। इसी को मैं बोलता हूँ कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोग विकारों की समाप्ति, व्याधि मुक्त समाधि युक्त जीवन योग से मिलता है मेरे भाई। सनातन के संत आप खुद को कहते हैं, लेकिन आज जब आपने हजारों लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया तो उसमें हर समुदाय के लोगों को हमने देखा, मुस्लिम समुदाय के लोग भी विशेषकर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि योग को हमेशा सनातन और हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है। मुस्लिम ये पुरानी बात हो गई। देखो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासी, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, और मैं तो कहता हूँ खुदा को हो, अल्लाह को, अलमाइटी गॉड को हो, राम आय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, मनतो ओम नमो आर्यंताणम, ओम सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो ओज्जैनम, ओम नमो लोय सवसाहुणम, ओम बुद्धम शरणम, योगम शरणम, धर्मम शरणम गच्छामि। एक ही बात है, लोगों ने ऐसे लोगों को घुमा रखा है। इस सारे हेर फेर से हमने लोगों को तेर मेर से निकाला। रे भाई, योग का मतलब जुड़ जाओ सब। तो युग के लिए योग है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इस बार का थीम था, मैं तो कहता हूँ योगा फॉर युग, योगा फॉर यूनिवर्स। ये सबके लिए है और वैज्ञानिक का सार्वभौमिक, इसमें सबका हित है, सबकी भलाई है, तो सबको करना ही चाहिए, कर रहे हैं। और ये पुरानी बातें हो गई हैं। कुछ लोग उसमें मज़हब को जोड़ रहे थे, कुछ जातियों को जोड़ रहे थे, कुछ देशों को जोड़ रहे थे। अब सारे बंधन काट चुके हैं हम। और यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी एंड यूनिटी योग में आ गई है। योग के तो सबसे बड़े ध्वजवाहक के रूप में आपको ही देखा जाता है, लेकिन सरकार की भी भूमिका आप मानते हैं कि जो विश्व योगा दिवस आज हम लोग मना रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, इसको 177 देशों का समर्थन लेना यूएन में, उसके लिए मोदी जी ने, और उस समय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, उन्होंने सबने प्रयास किया। मोदी जी एक खास बात है, वो किसी काम में लगते हैं तो उसको बहुत बड़ा करते हैं। 177 देशों का समर्थन, उसमें भी मुस्लिम देश, ईसाई देश, कम्युनिस्ट देश, सब देशों को सम्मिलित है। मुझे तो लगता है 177 नहीं 200 हो जाते, थोड़ा और पुरुषार्थ करते तो। आज भी उन्होंने 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए कश्मीर को चुना। हाँ, योग जोड़ता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत जुड़े, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता बनी रहे, ये संदेश है कश्मीर से योग कराने का। आप लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, आगे की योजना लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि नित नए मुकाम तो आप जोड़ते जा रहे हैं, अब आगे बाबा रामदेव क्या करने वाले? लोग कहते हैं इस्लाम को मानने वाले इतने, ईसाईयत को मानने वाले इतने, इस गुरु को, इस पंथ को, इस विचारधारा को मानने वाले इतने। मैं 10, 20, 25, 50 सालों के बाद की दुनिया देखता हूँ। पूरी दुनिया की 90 से 99% आबादी योग को मानेगी, योग करेगी, योग को जिएगी। योग के लिए योग, ये सपना है हमारा, और इससे एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल समाज, विश्व बनेगा। आपने योगा फॉर बॉडी एंड योगा बियॉन्ड बॉडी का भी एक संदेश दिया था मंच से। बियॉन्ड बॉडी क्या योगा कर सकता है? अतीन्द्रिय योग, माने बाहर की आंखों से तो सब देखते हैं, आपने देखा आंखें बंद करके भी आदमी देख सकता है। तीसरा प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई खुल जाती है। तो योग बॉडी के लिए तो है, माइंड के लिए तो है, सोल के लिए तो है। योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड बॉडी का मतलब है अतीन्द्रिय योग, जो परात्पर ब्रह्म, जो सर्वगत सर्वव्यापक है, उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, और वो पराशक्ति ही सारी शक्तियों का आधार है। व्हाट अबाउट योगा ऑन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में भी योगा आ जाता है। बहुत सारी पार्टियां योग दिवस इसलिए नहीं मनाती क्योंकि बाबा रामदेव कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है।
देखो, जो नहीं कह रहे हैं ना वो भी घर में कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं। चोरी छिपे करने की क्या बात है? कोई चोरी कर रहे हैं क्या भाई? लुकाव छिपाव तो बुरी चीज़ों में होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा लोगों में हेजिटेशन है। ये हेजिटेशन एजिटेशन जो करते हैं ना, ये भी मिट जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बड़ा लक्ष्य आपने रखा है, 90% लोगों तक आप योगा पहुंचा के रहेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले करने वालों की संख्या किसी विचार संस्कार की होगी, किसी जीवन शैली की स्वीकृति होती है, योग की होगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्वामी रामदेव थे जिन्होंने बताया कि जो इन्होंने अगला लक्ष्य तय किया है वो पूरे विश्व में 90% से ज़्यादा और हर समुदाय के लोगों तक योग को पहुंचाने का इन्होंने लक्ष्य आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रखा है। इस लक्ष्य में कितनी पूर्ति होती है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सियासत पर भी एक कमेंट ज़रूर किया कि जो लोग योग को स्वीकृति नहीं दे पा रहे हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं योग को मानते ज़रूर हैं और करते ज़रूर हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए रोहित के साथ हरिद्वार से मैं अभिजीत ठाकुर।